हेलो ऑल, दिस इज हर्ष कोठारी और आज का ये क्लास हम स्पेशली कंडक्ट कर रहे हैं फॉर उन बच्चों के लिए जिन्होंने ISI 202 का पेपर हाल ही में दिया है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा, राइट। एंड हाँ, कैसे अप्रोच करना चाहिए ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट यस स्टिल इट इज इंटरेस्टिंग एंड इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, राइट। चलिए, क्या क्वेश्चन है। सपोज A बिलोंग्स टू MNR एंड इट हैज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये गिवन है। तो हमें एक ऐसा C निकालना है दैट सच दैट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A प्लस Ci आर पॉजिटिव। ठीक है, तो कैसे इसको अप्रोच करोगे, देखिए एक चीज यहां पे नोटिस कीजिए। सो A के पास जितनी भी आइगन वैल्यूज है दैट आर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, राइट। सो हाउ टू अप्रोच, एग्जाम के अंदर ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कैसे अप्रोच करोगे। एक चीज नोटिस कीजिए कि लेट अस स्टार्ट विद स्पेक्ट्रम ऑफ A एंड दैट सेट इज λ1 λ2 λ3 अप टू λn। इतना समझ में आया। अब यहां पे गिवन क्या है कि दैट these are n distinct eigenvalues. What does it mean? That means lambda I is not same as lambda j for all I not equal to j. Now what we want to construct some real number c, ताकि a plus ci इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। अब बच्चों ने गलती कहाँ की है कि ये आइगन वैल्यूज आप पॉजिटिव नहीं ले सकते, राइट। यू कैन नॉट चूज दिस आइगन वैल्यूज टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। यहाँ पे इतना ही गिवन है कि दिस आर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। चलिए कैसे वर्कआउट करोगे थोड़ा सोचिए। देखिए अब व्हाट इज गिवन, ओके ना नोटिस कीजिए, नोटिस दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ A प्लस Ci, उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा। स्पेक्ट्रम ऑफ A प्लस Ci क्या मिल जाएगा आपको, λ1 प्लस C, λ2 प्लस C अप टू λn प्लस C। ठीक है, सोचिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, सारे पार्ट मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा हूं। ये कल ही मैंने मेल देखा कि सर इसको कैसे दिमाग में ज्योमेट्रिकली या कैसे इसको अप्रोच किया जाए, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये पार्ट सोचिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे गिवन क्या है, देखिए क्या गिवन है कि जो भी ऐसा सी निकालना है सच दैट A प्लस Ci, मतलब ये सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स λ1 प्लस C ग्रेटर देन 0, λ2 प्लस C ग्रेटर देन 0 and so on, λn plus C greater than 0. So यहां से आपको क्या मिलेगा कि C is greater than minus λ1, C is strictly greater than minus λ2 up to C is strictly greater than minus λn. अब थोड़ा यहां ऑब्जर्व कीजिए आप कि अब यहां पे पॉइंट है कि कैसे C को चूज किया जाए, C का फाउंडेशन, C का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखिए मान लीजिए λ1 है, still here I don't know whether λ1 is positive negative क्या है मुझे नहीं पता है, बट ये λ1 है। अब C इससे बड़ा होगा तो ये सारे C की चॉइस है। मान लीजिए कि ये λ2 है तो ये यहां से C को चूज करना होगा। मान लीजिए कि ये λ3 है। Here what I am assuming that without loss of generality, ये λ1, this is λ2, λ3, इसका ऑर्डर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब हमें कौन से C में इंटरेस्ट है कि यहां से जो मिनिमम है, बिकॉज यहां के बाद जितने भी λ1, λ2, λ3 होंगे वो सभी के लिए C की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट। तो ये λ1 क्या है, इट इज एक्चुअली मिनिमम ऑफ λ1, λ2, λ3 अप टू λn। अब ये अगर ये लिख के आओगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि वी डोंट नो वेदर λ1, λ2, λ3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहां से क्या करोगे आप, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। देखिए अगर मैं C को चूज कर लू मिनिमम ऑफ
मॉड लैम्बडा 1, मॉड लैम्बडा 2, मॉड लैम्बडा 3 अप टू मॉड लैम्बडा n। तो ये सी से काम चल जाएगा, समझ में आ रहा है? दैट दिस सी विल वर्क फॉर द कंडीशन दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस सी आई आर पॉजिटिव। और अगर आपको ज्यादा सॉलिडिटी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन डू इज, देखिए क्या कर सकते हैं, सोचिए, यस वेरी गुड। आप क्या कर सकते हो, वी कैन चूज, गारंटी के लिए सी को अगर मैं ऐसा ले लूं, दैट मिनिमम ऑफ मॉड लैम्बडा 1, मॉड लैम्बडा 2 अप टू मॉड लैम्बडा n, इन सभी का आप मिनिमम ले लीजिए और इसमें एक यू कैन ऐड 1। सो फॉर दिस सी, दिस इज अ रियल नंबर डेफिनेटली, एंड फॉर दिस सी जो भी हमारा मैट्रिक्स है, दैट द मैट्रिक्स A plus Ci, for this C in R, for this C in R, the matrix A plus Ci have positive eigenvalues। समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, एंड प्रूफ। अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन यस, ये जो सी का चॉइस है ये समझ में आना उस टाइम पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने काफी बार देखा है, अभी लास्ट हाल ही में देखा है कि मैसेज आया था कि सर ये सी बाद में दिमाग में आ गया लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं आया, तो उसके लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करना होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप चाहते हो कि इसी डायरेक्शन में आपको थोड़ा गाइड मिले, थोड़ा गाइडेंस मिले, तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम पे हम और डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको अगर कोई और कॉन्सेप्ट, अगर कोई क्वेश्चन आपने अगर ISI 2026 में देखा है तो आप बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थोड़ा सोचिए इसके ऊपर, ठीक है, वर्कआउट कीजिए, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द लेक्चर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, एंजॉय।